जो आदमी कह रहे हैं आपको कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है, उनको बाप को बैठा दीजिए तेजस्वी के सामने में। अगर उसके सामने में आधा घंटा का डिबेट में सक जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हम तेजस्वी नौवीं फेल है। अभी तो कह रहे हैं कि परिवार में कलह चल रहा है। रोहिणी आचार्य रूठ के चली गई है सिंगापुर। तेज प्रताप बड़े भाई का भी अब आशीर्वाद नहीं है, साथ नहीं है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि 3 झोंक अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। 3 झोंक 15 साल। तेजस्वी यादव ही बदलाव करेंगे। कलम बांट रहे हैं ऐसे फेंक के, तो एनडीए उसको लेकर के सवाल कर रही है कि तलवार ही फेंक दें ऐसे सर कट जाए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने मुहाने पर है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं जो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। लेकिन आपको बताएं तो ना तो अभी सीट शेयरिंग एनडीए में तय हुआ है कि कौन सी सीट जो है किस घटक दल को मिलने जा रहा है, और ना ही अभी तक महागठबंधन में तय हुआ है। इस वक्त हम लोग तेजस्वी यादव के आवास पोलो रोड आए हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। सीतामढ़ी से ये लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि टिकट को लेकर के बातों को करने के लिए आए हैं। इन्हीं लोग से जानेंगे, कहाँ से हैं आप लोग? सीतामढ़ी से जी, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से हैं। पप्पू रायन जी के लिए हम लोग टिकट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं, जो हमारा सुरसंड विधानसभा क्षेत्र काफ़ी दिनों से गिरवी पड़ा हुआ है, वो गिरवी छुड़ाने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ज़मीर से जुड़े हुए हैं, सबको सुख दुख में काम आएंगे। हम लोग को काफ़ी उम्मीद है उनसे जुड़ा हुआ, इसलिए विश्वास के साथ हम लोग कहना चाहेंगे कि हम की बार जो है हमारे पप्पू रायन जी को टिकट यहाँ से मिले और हम लोगों को भारी संख्या में उनको जीत कर यहाँ पे भेजने का काम करेंगे। ऐसे में अभी तक तो सीट जो है महागठबंधन में ही तय नहीं हुआ है कि कौन सा सीट किसको देगा। कह रहे कि नाराजगी जो है वो भी अभी तक। हम लोगों में कोई नाराज़गी नहीं है मैम। नहीं, आप लोगों में नहीं, घटक दलों में महागठबंधन। जी, वो तो पार्टी के ऊपर निर्भर करती है। जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तो हम लोग चाहेंगे कि वहाँ सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से हमारे पप्पू रायन जी को टिकट मिले और हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मत दे करके उनको विजय बनाने की कोशिश करेंगे। तो लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो बनेगी। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है मैम। नहीं की सरकार? जी सरकार इसको बनेगी। तो तेजस्वी को लेकर के कह रहे कि 9वीं फेल है। कहने के लिए कहने दीजिए। जो जनता के बीच में आवाज़ आ रही है वो आवाज़ घर घर आवाज़ आ रही है कि इस बार से बस सरकार बनाना है। जो आदमी कह रहे हैं आपको कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है, उनको बाप को बैठा दीजिए तेजस्वी के सामने में। अगर उसके सामने में आधा घंटा का डिबेट में सक जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हम तेजस्वी नौवीं फेल है। किसी को कहने से नहीं ना होगा। अगर वो नौवीं फेल रहते तो बड़े बड़े पार्लियामेंट में जाकर जो विपक्ष को जंगल राज की भी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। अच्छा ये कह रहे हैं बताइए कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज जो है वो हो जाएगा। चल रहा है, 1 मिनट बताइए अभी कौन सा राज चल रहा है? अभी सीतामढ़ी की धरती पर जाइए, कंटिन्यू 100 से ज़्यादा मर्डर हुआ है सीतामढ़ी में। जी, आपको नहीं पता होगा, बड़े बड़े व्यापारियों को वहाँ मारा जा रहा है। तो क्या वहाँ मंगल राज चल रहा है? ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है, वो जानती नहीं है। जंगल राज था नहीं। लालू जी ने जो अपने शासन काल में जो लोगों के दिए हैं हक, आवाज़, पिछड़ा अति पिछड़ा को उठाए हैं, वो बहुत बड़ी काम किया है। नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि परिवार में कलह चल रहा है। रोहिणी आचार्य रूठ के चली गई है सिंगापुर। अच्छा एक बताइए, सबके घर में सदस्य परिवार है, किसके घर में नहीं है? सबके घर में होता है। इनके घर में हुआ होगा तो ऐसी बात नहीं है कि घर में हुआ है तो बाहर भी फूट जाएगा। घर का मामला वो घर में सलट लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि घर में कुछ हुआ तो बाहर भी फूट जाएंगे। घर में सब कुछ ठीक है। किसी को कहने से उस पर मत जाए कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। विपक्ष का काम है कि तेज प्रताप बड़े भाई का भी अब आशीर्वाद नहीं है, साथ नहीं है। तेज प्रताप जी को समझ रहे हैं कि पार्टी ने अलग किया है। पार्टी ने सब कुछ देखते हुए उसको अलग किया है। ये नहीं है कि उसको सब कुछ से अलग कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेज प्रताप जी अलग है, विरोध में चल रहे। इधर अनंत सिंह जो है वो भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को चैलेंज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ नहीं जानते, 9वीं फेल है। अच्छा चैलेंज दे रहे हैं ना, तो आने वाला चुनाव आप देख लीजिएगा किसका चैलेंज क्या किस पे भारी पड़ता है। उसके लिए चाचा आप तो बुजुर्ग हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि 3 झोंक अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। 3 झोंक 15 साल। देखा जाए अभी जो समय चल रहा है, वोट खरीदा जा रहा है। अभी जो महिला को 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो वोट खरीदने वाला काम किया जा रहा है। 10 साल पहले 20 साल पहले ये सब काहे नहीं हो रहा था जो अभी हो रहा है। जो तपस्वी जी बोल रहे हैं वो नीतीश जी कर रहे हैं। अच्छा। बार बार यही महिलाओं के बीच में जा रहा संदेश जा रहा है और महिला भी बूझ रहा है कि आज 10,000 रुपया में हमको खरीदा जा रहा है। किस परिवार में ऐसा किया जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता था सरकार में। कभी ऐसा हुआ था? लालू यादव में ऐसा नहीं हुआ था। लालू यादव जिन्होंने उन्होंने काम किया, एक मतलब दलित से महिला से जिनको है वो बैठाने वाला काम किया। एक मछुआरे वाला को भी, तारी उतारने वाला को भी, सबको अधिकार दिया, सम्मान दिया लालू यादव ने। बैठने का, बोलने का अधिकार दिया मुझे लालू यादव ने। बोलने की आवाज़ दी, लेकिन आज वही एनडीए के ही कुछ लोग हैं जो कि पहले लालू यादव के साथ थे, आज वही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। सत्ता है इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो समाज को खरीद नहीं सकते। समाज होता है और समाज बदलाव चाहती है। नया
मतलब चेहरा चाहते हैं, नया समय है, इसीलिए बदलाव होना ज़रूरी है। हम लोग ने ये 20 साल में नीतीश जी का कार्यकाल देख लिया, बीजेपी की कार्यकाल देख लिया। हम लोग को बदलाव बिहार चाहिए। हम लोग को जो पलायन बाहर करते हैं खटने के लिए, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बेरोजगार हैं। और सबसे नीतीश कुमार क्या वाकई बीमार हो गए जैसा तेजस्वी कह रहे हैं? वो अब ये चलाने के लायक नहीं रह गए, उनकी उम्र ख़त्म हो गई। अब सादा जिंदगी वही चलाते रहेंगे या घिस पीट करते रहेंगे? नहीं, बदलाव चाहिए हम लोग को। बदलाव चाहिए आप लोगों को? जी 100%। तो बदलाव तेजस्वी यादव होंगे या कोई और? नहीं, तेजस्वी यादव ही बदलाव करेंगे। आप लोग तो अल्पसंख्यक वाकई इंटैक्ट हैं आरजेडी के जी साथ। एकदम 100%। इसमें कोई शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार तो अभी हाल ही में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप लोगों के लिए बड़ा कार्यक्रम किए थे। वो कुछ नहीं किया, वो अब चुनाव है, अभी है, वो कुछ भी कर सकता है। बना हुआ है, इसीलिए जो है वो नकल करता है। जो तेजस्वी है जिसका अलाउंस करता है उसका नकल कर रहा है। जैसे माई बहन मान योजना लाया तो उसका भी 200 यूनिट तेजस्वी अलाउंस किया कि मेरा सरकार बनेगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो ये जो है अभी लुभाने के लिए 125 यूनिट फ्री किया है। मतलब जो तेजस्वी कह रहे हैं वो नीतीश सरकार जो है कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं वो। उम्र में तो बड़े नीतीश सरकार है ना, बड़े नीतीश कुमार अब वो सठिया गए हैं, अब वो चलने लायक नहीं है। अब युवा चाहिए, युवा चाहिए। एकदम युवा चाहिए। बड़े से कुछ नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। आजकल बड़े और छोटे के कहिएगा तो हमारे बहुत सारे समाज में है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, नया नया युवा इतिहास रच रहे हैं। तो युवा के देखिए, युवा चेहरा पर जाइए, उसके काबिलियत पर जाइए, वो क्या कर सकते हैं। और युवा ही ऐसा एक पीढ़ी है जो जनरेशन को चेंज कर सकता है, जनरेशन को नया कुछ दे सकते हैं। तो हम लोग के चाहिए इस बार नया सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, धरातल पर भी मजबूत है। जितना फेंकना है फेंकू, चंद को फेंकने दीजिए। कलम बांट रहे हैं ऐसे फेंक के, तो एनडीए उसको लेकर के सवाल कर रही है कि तलवार ही फेंक दें ऐसे सर कट जाए। एक बात बताइए, कलम इतना मूवमेंट में लाइन बाय लाइन बांटना संभव होता है? हाँ, तो जब लोगों ने उसके प्रति प्यार दिखाया तो लोगों को बीच में उसने सराहना कर दिया, बांट दिया। तो इसको क्या कुछ भी कह सकते हैं? वो क्या बांट रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं आप? क्या बांट रहे हैं वो लोग? 10-10 हज़ार जीविका के देरी से पहले कहाँ थे? सोए हुए थे। हाँ, आज तेजस्वी यादव जो 200 यूनिट बिजली फ्री किए थे, आज 125 यूनिट क्या कर रहे हैं? कहाँ से इसके योजना में था क्या? नहीं ना था। ये तेजस्वी यादव के कॉपी कर रहे हैं। इन्होंने वृद्धा पेंशन के बाद के इन्होंने 1100 रुपये ये भी बढ़ा दिए। कहाँ से? मतलब जो तेजस्वी कह रहे हैं वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ, नीतीश तो कुमार। आप लोगों को भी बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। चलिए, तो हमारे पीछे जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन लोगों का कहना है कि इस बार सरकार जो है बदलना चाहिए। सरकार जो है वो वाकई बदलना चाहिए। नीतीश सरकार इस बार इन लोगों को नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक भी थे जिसको लेकर के बार बार, चाहे जदयू हो, चूँकि नीतीश सरकार को लेकर के कहा जाता है कि नीतीश कुमार की छवि एक सेकुलर नेता वाली रही है, जो कि सभी जाति धर्म को लेकर के चलने वाले नेता हैं। लेकिन अभी अल्पसंख्यक हो या फिर इधर आपको कुछ और भी लोग दिखाई दे रहे होंगे, सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार चुनाव से कुछ ही महीनों के बाद है, लोगों का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है ये भी हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।